आप है डॉक्टर राजेश रंजन, चिकित्सक है। कहा जाता है कि एक ऊपर भगवान, नीचे में डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है। आप लोग को राजनीति से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, लोगों का जीवन देते हैं। लेकिन हम बात आज राजनीति की आपसे करेंगे। क्या बिहार सरकार इस बार बदल जाएगी? देखिए, बिहार का तो दुर्भाग्य है कि 70 साल में कोई पार्टी 20 साल, कोई 15 साल, कोई 25 साल से शासन किया और पूरे बिहार को लेबर स्टेट बना के छोड़ दिया। यहाँ लेबर बनाने की फैक्ट्री लगाया। बहुत सुंदर। आपको क्या लगता है? बोलिए संतोष। क्या पूछना चाहते हैं? क्या बिहार की राजनीति में परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन परिवर्तन कर देगा? बिहार की राजनीति को कौन बदल सकता है? देखिए, हम लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग चाहेंगे कि वही सरकार में आए, वही सरकार में आए जिसके पास विजन। प्रशांत किशोर के, हम किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन प्रशांत किशोर का जो विजन समझ में आया हमको, हर वर्ग का जो विकास करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए जो विजन है उनका है, हमको बहुत पसंद आया। अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी का हमको पसंद नहीं आया था। एक बात बताइए, देखिए सबसे बड़ा हम ये कहना चाहेंगे ना, तवा में रोटी जैसे नहीं बदला जाता है ना। एक ही चीज बताइए, आज़ादी तो एक ही समय हुआ, पूरे देश का आज़ादी हुआ 1947 में। बिहार उस समय बहुत गौरवमयी स्टेट था, बिहार क्यों पिछड़ कर रह गया? अदर स्टेट, पंजाब जाइए, गुजरात जाइए, महाराष्ट्र जाइए, तमिलनाडु जाइए, वो क्यों डेवलप कर गया? पंजाब में 5 नदियां हैं, सतलुज की, सिंधु की, मतलब 5 नदियां के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। उसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो वहां पर उपज ज्यादा हुआ। देखिए, एग्रीकल्चरल स्टेट नहीं है पंजाब, एक केवल एग्रीकल्चर विकास का कारण नहीं है। उसको फिर बाद में इंडस्ट्री के रूप में तब्दील कर दिया गया। एक चीज बताइए, हमारा जो विचार है, 5 साल पर जो सरकार बदलने की रवैया जो लोगों का है, यह विकास का उनका कारण पड़ा। मतलब उन्होंने हमेशा सरकार को बदलना शुरू किया, तो विकास का वो रास्ता खुल गया। बिहार में ऐसा है कि 70 साल जो आज़ादी का हुआ, 70 से ज़्यादा हुआ, 1947 में आज़ाद हुआ था। उस समय से 3 टर्म हम देखे हैं मात्र। कांग्रेस का टर्म 35 साल, लालू जी 15 या 20 साल, अब 20 साल से नीतीश बाबू हैं। और ये बताइए कितनी बड़ी दुर्भाग्य है, एक चीज़ बताइए हमको। 20 साल हो गया नीतीश जी का, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, सब लोग देख रहे हैं। आप भी बताइए, हैं कि नहीं अस्वस्थ? हमको लगता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है। बता रहे हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, मानसिक रूप से भी अस्वस्थ है। इतना अच्छा लगा हमको, एक दिन प्रशांत किशोर मंच से बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, उनको प्रतिदिन सुनते हैं हम। बोल रहे थे कि नीतीश बाबू अगर हम अपने मंत्रिमंडल का सारे मंत्रियों का नाम और विभाग बता दें, हम अपने अभियान को वापस ले लेंगे। यह कितनी बड़ी दुर्भाग्य है बिहार के लिए। हमारा मुख्यमंत्री जो अपने मंत्रिमंडल का नाम नहीं बता सकता है, अगर उनको चैलेंजेज है, प्रशांत किशोर का चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। उनका विजन, एक एक विजन जो समझ रहे हैं, हमको बहुत पसंद में आ रहा है। शिक्षा से, देखिए शिक्षा सरनी का दूध है, आप भी जानते हैं। शिक्षा, बिना शिक्षा का अभी जो भी रवैया चली, बात बताइए, राशन, इंदिरा आवास या विकास का जरिया है? बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी रोड बन जाना विकास का जरिया है। बहुत अच्छी रोड बन जाने से 80% लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जिनके पास 4 व्हीलर नहीं है, गाड़ी नहीं है, अच्छी रोड से विकास तो नहीं होगा। उनको रोजगार चाहिए, मेन मुद्दा होना चाहिए रोजगार और शिक्षा। रोजगार चाहिए। नहीं, अगर संचार के साधन बढ़ता है, अगर सड़क अच्छी होती है, तो हम व्यापार भी कर सकते हैं। बाहर से वस्तुएं हमारे यहाँ आएंगी, हमारी वस्तुएं बाहर जाएंगी, तो सड़क भी जरूरी है। इस चीज़ के आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सड़क भी जरूरी है। देखिए, सड़क के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, उसका विकास तो जरूरी है, लेकिन सबसे मूलभूत जो विकास है, सबसे बड़ी शिक्षा पर जोर देना चाहिए। बिल्कुल, यह तो मैं मानता हूँ कि शिक्षा सबके लिए आवश्यक बता रहे हैं। प्रशांत किशोर जी जो विजन है, अगर हम सरकार में आते हैं तो 15 साल तक के उम्र के जो भी बच्चे हैं, जब तक हम नेतरहाट, नवोदय जैसे विद्यालय हर प्रखंड में हम व्यवस्थित नहीं कर देते हैं, उसका व्यवस्था जब तक नहीं होगा, तब तक हम 15 साल तक के बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ाएगा, उसकी सारी फीस, सारी व्यवस्था, सारी सरकार देगी। बहुत अच्छा लगा हमको। कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? देखिए, उनका ये भी विजन है। देखिए, बता रहे हैं, एक बोले ना कि सरकार में आएंगे तो दारू खोलेंगे, बोले हैं। हाँ। दारू खोलने से जो भी आपका इकोनॉमी बढ़ेगा, जो भी आपका पैसा आएगा, वो अपना बजट करके बता रहे हैं। बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी हैं वो,
कि एकदम कंप्लीट है शिक्षा पर खर्च करने के लिए उतना पैसा सफिशियंट है। सफिशिएंट। मतलब लोगों को दारूबाज बनाएंगे, शराब की लत लगाएंगे और तब शिक्षा को बढ़ावा देंगे। एक चीज बताइए, जो भी दारू के पीने वाले हैबिचुअल लोग हैं, क्या आज दारू बंद है तो पीते हैं कि नहीं? पीते हैं, आप बताइए। पीते हैं। पीते हैं। मैं खुले मन से सामने नहीं कह सकता कि नहीं पीते हैं, इकोनॉमी क्योंकि मैंने देखा है लोग पीते हैं। इकोनॉमी का लॉस होता है। मेरे विचार में दारू खुलना चाहिए। दारू का चौक चौराहे पर भट्टी कौन लगवाया था? नीतीश कुमार लगाए थे। दारू खुलना चाहिए, लेकिन कानून में एक और परिवर्तन होना चाहिए। हम प्रशांत किशोर से भी अपना सजेशन अगर जरूरत पड़ेगा तो हम भेजेंगे, अपना जो भी माध्यम होगा उस माध्यम से। दारू खुलना चाहिए। दारू पी कल रोड पर बवाल करने वाले लोगों के प्रति कड़ी कानून लागू होनी चाहिए। दारू अपने घर में पीजिए, जैसे पीते हैं वैसे पीजिए। दारू क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि बिना दारू पिए और बिना दारू बेचे हम बिहार को विकसित कर सके? बहुत है, ऐसा बात नहीं, उपाय है, लेकिन ये चीज बताइए। सबसे पहले बात है, गुजरात जो आपका प्रधानमंत्री है, गुजरात में दारू चल रहा है कि नहीं? जी चल रहा है। यूपी में दारू चल रहा है? चल रहा है। कितना ढिढोरा आप पीट रहे हैं, बहुत बड़ा विकास हुआ है। लेकिन रुकिए, दारू खोल देने मात्र से क्या 100% सभी जनता दारू पिएगी? संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसको पीना है वह चोरी करके यूपी में जाकर पिएगा या ब्लैक कर पिएगा। जिसको नहीं पीना है, खुला रहेगा तो अभी नहीं पिएगा। जो हैबिचुअलिटी है समाज की, उसको हम नहीं बदल सकते हैं, तो फिर बंद करने से कोई फायदा नहीं है। मतलब इस बात को आप मान रहे हैं कि सरकार बदलनी जरूरी है? बिल्कुल सरकार बदलनी जरूरी है। जिस क्षेत्र में काम होना चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में, बताइए लेबर का हब, अभी डॉक्टर साहब बोले कि लेबर का हब बनकर रह गया है। एक गुजरात में जाइए, छोटा सा 2 रूम का फैक्ट्री है, 2 रूम का कोई आदमी रहता है, 2 रूम में एगो फैक्ट्री लगा लिया है, 4 गो बिहारी को खटा रहा है वहाँ पर। यहाँ कैसे उद्योग बढ़ेगा, यहाँ कैसे इंडस्ट्री लगेगी जब यहाँ के अधिकारी ही है? सरकार 5 लाख या 7 लाख या 10 लाख रुपए का लोन देती है कि लोग अपना स्वरोजगार कर सके। उस पर जो सब्सिडी की रकम दी जाती है, अधिकारी उस रकम को घूस में ले लेते हैं। कैसे इस तरह से? इसके पर बात करेंगे, एक ही बात करेंगे। जो भी हम लोग का डिपॉजिट मनी होता है, जो भी हमारे बिहार वासी को डिपॉजिट मनी होता है, नियम कहता है कि उसका कम से कम 75% से फिर लोन के रूप में दिया जाए, जिससे जो है सो इंडस्ट्री का डेवलप हो, छोटा लघु उद्योग एमएसएमई का विकास हो। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ 25 से 30% भी हमारा जो अनुभव है नहीं दिया जाता है। कारण है यहाँ जो है सो क्या कहा जाएगा, डिफेक्टिव लोन बहुत ज्यादा होता है। इसके पीछे कारण है कि देखिए, कभी भी जब पूंजी का अभाव होता है तो लोन डिफेक्टिव होता है। अब किसी को लोन लेना है, अगर कोई बिजनेस चालू करना है तो उसको दौड़ लगाने में 6 महीना लगता है। बिना घूस बिना रिश्वत का जैसे उसको लोन नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, उसका पूंजी तो 25% टूट जाता है लोन लेने में। जो उसको सब्सिडी मिलना था वह तो आपने उससे रिश्वत में ले लिया, तो वो डिफॉल्टर होगा ही होगा। वही कह रहे हैं ना, जब तक अच्छी सरकार नहीं आएगी, भ्रष्टाचार नहीं सुधरेगा। हमको जहाँ तक अनुभव है, हम बहुत बैंक मैनेजर लोग से, अच्छे लोग से परिचय है हमको, लोग बताया करता है सीडी रेशियो हमारे यहाँ का 25 से 30% है। मेरा पैसा बिहार का डिपॉजिट मनी का 75% जो लोन में ना जाना चाहिए, अदर डेवलप स्टेट में गुजरात जाता है, तमिलनाडु जाता है। क्या है, वहाँ पर डिफॉल्टर लोग की संख्या कम है, इसलिए वहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, वहाँ रिश्वत नहीं लगता है लोन लेने में। किसी भी फैक्ट्री को बैठाने के लिए अगर लोन लेना है तो वहाँ रिश्वत नहीं लगता, लेकिन बिहार में रिश्वत है। कहते हैं जंगल राज से मुक्ति पा लिए। जंगल राज से बड़ा जंगल राज तो आज कलम में आ गया है। पहले बंदूक से लोग लूटता था, आज कलम से बिहार का लोग लूट रहा है। बिहार का जो भी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव लोग है वो कलम से लूट रहा है। लोग क्या परिवर्तन हुआ है ये बात बताइए। और 2019 या 20 में ऑनलाइन किया गया, जो भी किसान का डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन किया गया। ठीक है, ऑनलाइन किया गया, सरकार करवाया। किसान की क्या दोष है उसमें? कोई दोष नहीं है। किसी का खाता नंबर गलत है, किसी का खेसरा नंबर गलत है, किसी का नाम गलत चढ़ा हुआ है। उसके बाद सरकार द्वारा परिमार्जन लाया गया, उसके बाद परिमार्जन प्लस लाया गया। अंचल में जाकर देखिए, कर्मचारी को पैसा चाहिए, सीओ को पैसा चाहिए, आरओ को पैसा चाहिए। अब दूसरी बात कि किसान अपना सारा काम छोड़ करके ऑफिस का चक्कर लगाए, ये विकास संभव है इससे? बिल्कुल नहीं। एक चीज बताइए आपको, हमारे बात की, इतना भ्रष्टाचार चरम पर है कि किसान रीढ़ है बिहार के लिए। रोजगार की बात छोड़िए, जब आएगा तब आएगा। किसान रीढ़ है बिहार के लिए। जब समय पड़ता है तो खाद मार्केट में उपलब्ध नहीं है। 268 रुपया खाद, यूरिया 450 रुपया मिलता है। एक बताइए, किसान से बड़ा चौड़ा करे जो हिम्मत वाला कौन होता है जी? किसान हमको भोजन देता है। किसान का जो भी संपत्ति होता है
6 महीना पूरा खेत में रहता है। आप अगर नौकरी करते हैं, आप अपना पैसा पेटी में तिजोरी में बंद कर रखते हैं, लेकिन किसान का जो संपत्ति है खेत में रहता है, रात में चैन के साथ चादर तान के सोता है और उसकी जो भी संपत्ति है वह खेत में रहता है। उससे बड़ा सीना कौन होता है? 36 सिंह इनका है, मोदी का सीना है। क्या किए हैं किसान के लिए बताइए? थोक के भाव में बिहार से सांसद हम लोग चुन कर देते रहे हैं पिछले 2 टर्म से। दिए हैं कि नहीं दिए हैं? दिए हैं। समय मिला है उनको बिहार के लिए सोचने के लिए, समय मिला है? नहीं समय है उनके लिए सोचने के लिए कि बिहार के लिए भी कुछ करना चाहिए। बिहार का क्या डिमांड है, बिहार में क्या होना चाहिए? अब बताइए, हम अपने बच्चे को पढ़ा, शिक्षा का स्तर देखिए, हम अपने बच्चे को पढ़ाकर क्या करेंगे? 70 लाख 80 लाख 1-1 करोड़ रुपया में बीपीएससी का सीट बिका हुआ है। बिका है कि नहीं? बिहार सरकार में है कि नहीं?